नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं सीकर के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने अध्ययन किया कि राव दौलत सिंह जी सीकर के अंदर दुर्ग निर्माण कर रहे थे। उनके भाई फतेह सिंह जी दुजोद के अंदर गढ़ी बांध कर रह रहे थे और तीसरे भाई जगत सिंह जी वो कासली के अंदर बने हुए थे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार तीनों भाई अपने राज्य का प्रसार करने में लगे हुए थे। और आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये रावत जी के शेखावत थे, तिरमल जी के वंशज थे, जो कि राजा रायसल के पुत्र थे। और बताया जाता है कि इसी समय एक सिद्ध महात्मा पुरुष जिनका नाम शिवपुरी महाराज था, वो दुजोद आए हुए थे और फतेह सिंह जी ने उनकी बहुत सेवा मान मनवार की। उससे प्रसन्न होकर महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा, तुम्हारा पुत्र एक बड़ा राजा होगा, उसका वर्चस्व कायम होगा पूरे शेखावाटी पर। इस पर बड़े भाई के भक्त फतेह सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ये आशीर्वाद अगर आप मेरे बड़े भाई दौलत सिंह जी को देंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, आपका आभार कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहकर जब सुना महाराज ने तो उनके बड़े भाई के प्रति श्रद्धा देखकर महात्मा और ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर एक यंत्र दिया, यंत्र या ताबीज भी कह सकते हैं इसे, और बोला कि इसे दौलत सिंह जी की पत्नी को धारण करा दो और 1.5 वर्ष तक ध्यान रखे कि ये खोला नहीं जावे, और जो बालक होगा उसका नाम शिव सिंह रखा जाए। जब लड़का बड़ा हो जाए तो उसको बता देना कि हर्ष के पहाड़ पर एक मंदिर देवादिदेव महादेव का अवश्य बनवा देगा। यथा समय दौलत सिंह जी की पत्नी को वो बांध दिया गया और 10 महीने हो जाने पर उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। महात्मा शिवपुरी ने 18 महीने तक यंत्र नहीं खोलने का आदेश दिया था। किसी तरह दौलत सिंह की पत्नी साल भर उसे पूरा कर पाई, लेकिन वेदना फिर असह्य होने लगी। उन्हें निश्चय हो गया कि जब तक यंत्र न खोला जाएगा संतान भूमिष्ठ नहीं होगी। भूमिष्ठ मतलब बलिष्ठ, या आप चमत्कारी भी बोल सकते हो। श्रीमती ने जो ही यंत्र खोला कि शिव सिंह का जन्म हो गया और तत्काल रानी का देहांत हो गया। और महाराजा जो थे वो महात्मा शिवपुरी को भी निवेदन किया गया। महात्मा ने कहा कि बालक को कुछ नहीं होगा, वो प्रतापी और बलवान होगा, लेकिन इससे रानी का अनिष्ट हो गया। रानी उसी समय ख़त्म हो गई। और इस समय जब खंडेलाधीश पर मुगल आक्रमण हुआ था तो राव सीकर के राव दौलत सिंह जी हाँ दोस्तों, खंडेला के इतिहास की कड़ी के अंदर प्ले लिस्ट में जाकर आप खंडेला का देख सकते हैं इतिहास, जिसके अंदर बताया गया है कि औरंगजेब के 2 बार आक्रमण में हुए थे। जब पहला आक्रमण हुआ था उस समय खंडेलाधीश पर मुगलों का जो आक्रमण था, उस समय सीकर के राव दौलत सिंह जी खुद ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी जो थी उसके साथ दुर्ग में रहे, बाकी अपने दोनों भाइयों को खंडेला की सहायता के लिए भेज दिया था। यह निर्णय राव दौलत सिंह जी को दूरदर्शी होने को प्रदर्शित करता है। दुजोद के फतेह सिंह इस युद्ध के अंदर काम आए, जो कि खंडेला के सहायतार्थ लड़ने गए थे। और केसरी सिंह खंडेला के साथ दौलत सिंह के भाई जगत सिंह, जो कि कासली के अंदर बैठे थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। राव जगत सिंह की जगह कासली के अंदर अब उनके पुत्र राव दीप सिंह को कासली की गद्दी पर बिठाया गया, जो कि पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि राव दीप सिंह भी जगमालपुरा की लड़ाई के अंदर अपने सैनिक लेकर के अपने चाचा या अपने ताऊ की हेल्प के लिए उधर आ गए थे। लेकिन खंडेला की गद्दी पर उदय सिंह जी बैठे, जो सीकर के राव जी को, दौलत सिंह जी को अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि इस गद्दी पर धीरज सिंह राजा बने, क्योंकि केसरी सिंह खंडेला की अंतिम इच्छा यही थी कि धीरज सिंह को राजा बनाया जाए। उत्तराधिकार हेतु राणौली के मुहाने पर यह युद्ध हुआ। ये राणौली सीकर के अंदर पड़ता है दोस्तों, और सीकर पलसाना मार्ग पर है, जिसमें रावत जी ने राणौली के पश्चिम गांवों पर धीरज सिंह का अधिकार करवा दिया। और इसके बाद खंडेला के उदय सिंह ने जयपुर की मदद से खंडेला के 2 पाने करवा लिए थे। उसके बाद खंडेला को विपत्तियों के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि खंडेला की जो शक्ति थी वो आधी आधी बढ़ चुकी थी दोस्तों। इसके बाद बताया जाता है कि राव जी जो थे सीकर के दौलत सिंह जी, वो चाहते थे कि धीरज सिंह राजा बने, लेकिन उदय सिंह जी जो उनके अंकल थे वो राजा बन गए थे। और इस चक्कर में फिर खंडेला को जयपुर की मदद से 2 भागों में बांट दिया गया। उस दिन से खंडेला की शक्ति आधी हो गई और इस प्रकार खंडेला क्षीण हो गया था। लेकिन सीकर का जो वर्चस्व था दोस्तों, वो दिनों दिन बढ़ रहा था, क्योंकि तीनों चाचा भतीजे एक के बाद एक गाँव को जीतते जा रहे थे। सीकर के अंदर राव दौलत सिंह जी गढ़ का निर्माण कर रहे थे। उनके भाई फतेह सिंह जी दुजोद के अंदर बैठे थे दल बल के साथ, और उनके तीसरे भाई जगत सिंह के पुत्र राव दीप सिंह को उन्होंने कासली का राजा बना दिया था। इस प्रकार तीनों भाई अपनी शक्ति और राज्य प्रसार में लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जब महात्मा के आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम शिव सिंह रखा गया। उसके बारे में हम अगली कड़ी के अंदर अध्ययन करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल किस्सों का कारवां से, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।